हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का बेसिक लेवल यहाँ पर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड लेवल का हमने आर एस अग्रवाल 80% चैप्टर फिनिश कर दिया, चैप्टर ही फिनिश कर दिया, ठीक है ना। ये सारे जो लीनियर इक्वेशन का ये सारा चैप्टर वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एकदम बेसिक जीरो लेवल से प्रॉब्लम है, वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा वीडियो, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी, है ना। तो आगे का कहाँ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक है एलिमिनेशन रूल, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल तो अब है नहीं उसमें सिलेबस में, तो अब हम करते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप इसको यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से 6 माइनस 3y, ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट कर दीजिए पुटिंग x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है, कर दिया। ठीक, तो आर एस अग्रवाल अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टैंडर्ड लेवल का वहाँ पर हमने करवा दिया है, बेसिक जानना भी जरूरी है ना। तो आइए देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखने वाले हैं, ये रख देंगे 6 माइनस 3y। तो 6 माइनस 3y, ठीक, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक। क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक। तो देखो आप ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12 माइनस 12 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। माइनस 9y इज इक्वल टू आ जाएगा 0, y की वैल्यू आ जाएगी 0। अगर y की वैल्यू 0 है, ठीक ना, तो तो फिर हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ही आ जाएगी, है ना। तो 6 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया इसका सोल्यूशन। ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे दोनों को रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसके बाद जाओ जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ये वाला मेथड हो गया। अब एक मेथड है एलिमिनेशन रूल, इसको भी सीखिए। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 दिया गया है, और है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब एलिमिनेट करना है, इसमें एक वेरिएबल को हमको हटा देना है। तो अगर देखिए 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ऐड करते समय साइन नहीं बदलेंगे, बस वर्टिकली ऐड कर लीजिए। क्लास 8th में आपने पढ़ा था, वर्टिकली ऐड कर लिया हमने। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट 2, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12 और 6 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/3, काट दीजिए 6 आ गई, ठीक। अब x की वैल्यू 6 उसमें ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वो क्या थी हमारी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर दीजिए, प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और 3y इक्वल्स टू आ जाएगा 6 माइनस 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3y की 0, और y की वैल्यू भी आ जाएगी 0, ठीक। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में डाउट है कि साइन क्यों नहीं चेंज किया, तो साइन जब माइनस करके लाना होता तब चेंज करते। आइए समझते हैं। अच्छा, एक जगह पर हम लोग अभी, अच्छा आगे क्वेश्चंस मिलेंगे समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 10 स्टूडेंट हैं, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ वाला आप सॉल्व करिएगा। मेथड हमने बता ही दिया है फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग इसको करते हैं एलिमिनेशन रूल से। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, देखो गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज से, ठीक है ना। बॉयज से ये क्या है, 4 ज़्यादा है, ठीक। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है ना। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, एंड नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं y। देखो दोनों में से, देखो गर्ल क्या है, ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी कि अगर x में से y को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। पहली इक्वेशन बन के रेडी, ठीक, ठीक है ना।
और देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि x गर्ल और बॉयज को मिलाकर कितने हैं 10 हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10। अब यहाँ पर देखिए y माइनस में है, ठीक ना, और एक प्लस में है, तो फिर से ऐड करने पर काम बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 14, ठीक। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो इसमें पुट कर दीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है आपका 10, तो x की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए प्लस y, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 7, बेसिक लेवल है एकदम, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। देखो गर्ल और बॉयज को मिलाकर कितने हो गए 10 हो गए, और यहाँ पर बॉयज से गर्ल क्या है ज़्यादा है 4, हो गया ये, ठीक है ना। अच्छा अब यहीं पर हम थोड़ा सा समझा देते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए इसको माइनस कर देते तब भी सॉल्व हो जाता, ठीक। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या था आपका 4, और x प्लस वाई इक्वल्स टू है 10, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन को दोनों के कोफिशिएंट x को एलिमिनेट करना चाहें तो इसमें माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो ये जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। क्यों का रीजन देखिए, क्यों को थोड़ा समझा देते हैं ऐसा क्यों हुआ ना। तो एक मिनट हमको एक स्पेस चाहिए होगा थोड़ा से, कहीं पर स्पेस ही नहीं है। चलो अच्छा यहाँ पर इरेज करके हम ये फालतू फालतू चीज़ बना के रखा है हमने, स्पेस करके दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। देखो जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू है 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है आपका 10, ठीक 10 है। अब हम पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं, तो आप 1 को ऐसे लिखो लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, और ये करेंगे माइनस, तो x प्लस वाई माइनस में 4 और माइनस 10। तो अब देखो यहाँ पर x माइनस वाई था, अब इससे माइनस होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस x आ जाएगा माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 10 आ गया, ठीक, तो माइनस 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, और ये बच जाएगा माइनस 2 वाई इक्वल्स टू कितना माइनस 6, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, दोनों साइड का माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो साइन चेंज करने का जो सिस्टम है वो ऐसा क्यों है आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक। जो नया वाला साइन आया है उसी को कंसीडर किया जाएगा, ऊपर वाला तो ठीक ही है, लेकिन नीचे वाले के लिए नया वाला ही माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर गलती ना होने पाए, तो देखो यहाँ पर अब x कट जाएगा, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस 2y आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 6 अपॉन माइनस 2, काट दिया हमने 3 आ गई, ठीक। अब 3 आ गई y की वैल्यू, तो अब पुट कर दीजिए x प्लस वाई वाले में। ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब इसको कंपेयर करके हमको बताना है कि इसके पास में ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी कि पैरेलल हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी, तो ठीक है। अब हम लोग बातचीत किए थे कि भाई a1 अपॉन a2 अगर हमारा क्या आ जाता है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक, तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन देता है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइंस कोइंसाइड कर जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। और अगर ऐसी सीन बन जाती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं पैरेलल हो जाती हैं। तो चलो यहाँ पर अच्छा कंपेयर किससे कर रहे थे, तो कंपेयर देखो हम इससे कर रहे हैं, ठीक, किससे, यहाँ पर ये इरेज कर देते हैं हम, तो देखिएगा जरा किससे कंपेयर करने वाले हैं हम लोग, a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और a2 x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a1 के प्लेस पर क्या है 5, पहला वाला कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर a2 के प्लेस पर है 7 इक्वल्स टू -4 और प्लस का 6। क्या चेक करो कि क्या ये दोनों बराबर है, ठीक। तो इसको से ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा ऊपर -2 आ जाएगा नीचे 3, दोनों क्या बराबर है नहीं बराबर है, ठीक। तो इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक। ऐसे ही दूसरा चेक करो, इसको भी आइए इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/18 इज इक्वल्स टू 3/6
ठीक, और इज इक्वल्स टू 12/24। काट दो आप, 9 1 9 2 1 2 1 2 सब के सब बराबर आ गए। इसका मतलब इसके पास क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना। मैनी सॉल्यूशंस लिख दीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आगे आइए देखिए, इसको सब इरेज कर दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट, और जिसको लेना है ले लो। क्या करोगे, स्क्रीनशॉट फिर से देख लेना, हमारा व्यूज बढ़ जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। ओके 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 मेरे भैया 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 भैया, ये देखो देखो जल्दी से इसको देखिए। 6 अपॉन में क्या है 2, इज इक्वल टू -3 अपॉन में -1 इज इक्वल टू 10/9। यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 3/1 आ गया, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 3/1 ये भी आ गया। लेकिन इसको काटो, ये बराबर नहीं आया, ठीक। तो ऐसे केस बनता है ये कि क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या हो जाती है, लाइंस पैरेलल हो जाती है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी इस तरीके से, ये लाइन इंटरसेक्टिंग को दिखा रहे हैं, नहीं तो लोग समझे एल और एम लिख दे रहे हैं। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यहाँ पर दोनों लाइंस क्या हो गई, ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर से होके जाएंगी, ठीक है ना। ये हो जाएगी, बढ़िया कलर हमने चूज किया, ये गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। राइट, क्लियर, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। एंड कंपेयरिंग द रेशियो, बताना है कि तुमको कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट तब होगा जब उसका कोई सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट तब हो जाएगा जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब सोल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बस कंपेयर कर लो, अभी हमने तरीका तो बता ही दिया था, ठीक है ना, तो मजा आ जाएगा। अब आओ देखो, ये सब क्वेश्चंस करने हैं अब, लेकिन देखते हैं हम कितने मिनट का हो गया, तो उस हिसाब से थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं 10 मिनट का। तो ओके बाय बाय, इतना बहुत है, इतना पढ़ के आओ, फिर मुझसे बताओ, मैं मिलता हूँ आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।